बिहार के 45,862 गांव में जमीन सर्वे का काम हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। यदि चूक गए तो पूरा उम्र आपको झोला लेके कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चक्कर लगाइएगा। जो लोग दिल्ली बंबई में है, बाहर कमा रहे हैं, कोई लोग कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बाहर में, बिहार के लोगों को पता नहीं। घर बैठे आपको जो हम तरीका बता रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था है, उसको देख लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कौन हमारा कर्मचारी है, स्थल का नाम, अमीन का नाम। देखिए अमीन का नाम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया। सर्वे चोरी छुपके तो नहीं होगा? नहीं, लोगों को बताया जाएगा। गांव में कैंप लगेगा, चाहे वो पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन पर हो या जहां भी हो, आपको अभी उसकी जानकारी दी जाएगी। यही फॉर्म आपको मिलेगा और इसको हर हाल में आप फॉर्म भर के दीजिए। अब लोगों का काम क्या है, सबसे पहले कि आप अपने खेत का, जमीन का सीमांकन कर लीजिए, जिसको आरी जो कहते हैं या मेढ़ी कहते हैं, उसको यदि है तो आप ठीक कर लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा है तो एकदम पूरा कर लीजिए, मिट्टी दे दीजिए, ताकि अमीन जब कभी भी जाए तो उनको बाउंड्री तलाशने में ये नहीं लगे। अधिकतर लोगों का जमीन जो है वो वंश बने दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, वंश के अनुसार वो जमीन आया है। तो आपको एक वंशावली बनाना होगा। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वंशावली जो बनाना है लोगों को, वो वंशावली कैसे बनेगा। तो इसमें क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा या कुछ? तो आपको बहुत साधारण शब्दों में करें कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पेन से लेकर अपने से आप बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, उनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रियां हुई, ये है। इससे जमीन विवाद रुकेगा? नोट जमीन विवाद, इससे क्राइम का बहुत हद तक रुकेगा। और कुछ लोगों को लग रहा है कि इस जमीन सर्वे के बाद उनकी जमीन जो है जब्त कर ली जाएगी। सरकार, ऐसा कुछ नहीं। बिहार के 45,862 गांव में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और जमीन सर्वे की जो टीम है वो आपके गांव कली गलियारा कस्बा में पहुंचेगी और आपके भी घर और मकान का जो है जमीन का सर्वे करेगी। बस इतना समझिए कि जमीन सर्वे से क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाला है, उसको आज हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। अगर आपने जमीन सर्वे के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर जो है केस लड़ कर, इसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगाकर आपका जो है वो खटिया खड़ा हो जाएगा। अब 45,862 गांव में सर्वे की टीम पहुंचेगी और इसके बाद कौन सा जमीन आपका है, कौन सा खेती वाला जमीन है, बाग बगीचा, कुआं, तालाब, स्कूल, सरकारी स्कूल, नदी नाला, चौराहा, सबका जो है सर्वे करेगी। इन्हीं तमाम विषयों पर बात करने के लिए कि जमीन का सर्वे क्या है, आज हम पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास आ गए हैं और आज ये आपको बताएंगे कि जमीन जो का सर्वे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बार जो टॉपिक लिया है ये एक जन जागरण का टॉपिक है। हर एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आज के वीडियो में खास ये है कि ये एक लोगों को आप अवेयरनेस तरह से एक जागरूकता पैदा करने वाला आपका ये न्यूज़ है। इसलिए हर लोगों के काम की खबर है, कोई भी इंसान इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। 2 तरीके से। पहली बात ये कि आज हम 2 टॉपिक बताएंगे। पहले तो जिनके पास ज़मीन है उनको क्या क्या लाभ है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन भी मिलेगा। तो वो दोनों टॉपिक को हम आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ बहुत सभी लोग जानते हैं कि सर्वे हो रहा है, तो सर्वे कई स्तर पर काम होता है। उसमें सबसे पहले एक उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो हवाई सर्वेक्षण। ये चूँकि आधुनिक युग में पहले जो सर्वे का कार्य क्यों किया जाता है, ये एक बेसिक चीज़ आपको लोगों को समझिए। सबसे पहले सवाल लेते हैं कि जमीन सर्वे क्या है। देखिए जमीन सर्वे के बारे में, ये जो जिस तरह से मानव को गिनती करने के लिए हम लोग जनगणना करते हैं, और अभी बिहार में आपने देखा होगा कि जाति आधारित गणना की गई थी कि किस जाति के पहले गणना कर लिया, किस जाति का कितना लोग है, कि उनके में किनको नौकरी है नहीं है, ताकि सरकार अपनी एक पॉलिसी बनाए। तो सर्वे का काम यही होता है। ठीक उसी तरीके से ज़मीन के संबंध में जो सर्वे का कार्य हो रहा है कि पहले बिहार में ये देखा जाएगा कि हम कितने ज़मीन है, उस ज़मीन का कितने लोगों के पास ज़मीन है, किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन सा खेत आपका है, कौन सा प्लॉट आपका नहीं है, किस में विवाद है, किस में विवाद नहीं है, इत्यादि चीज़ों का गणना तैयार किया जाता है। हम साधारण शब्दों में बता रहे हैं, तो वही होता है सर्वे का कार्य। सर्वे के संबंध में सबसे पहले समझिए, जो अभी बिहार में जो प्रचलित है सर्वे, अभी कहीं भी कोई विवाद ज़मीन के संबंध में होता है तो सबसे पहले हम लोग सर्वे के आधार पर जो खतियान तैयार होता है, खतियान को देखते हैं और खतियान के आधार पर ही तय होता है कि कौन इसका मालिक है, कौन इसका मालिक नहीं है। तो वही चीज़ का अभी हो रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले जो सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रियल सर्वे 1898 ईस्वी में हुआ था, जो 1920 ईस्वी तक चला था। उसके बाद वो एक मूल रजिस्टर तैयार हुआ जिसमें ज़मींदार, जैसे कोई गाँव है तो गाँव को हम लोग सर्वे के भाषा में, हिंदी
हिंदी में मौजा कहते हैं कि इस मौजा में, वो सर्वे का मौजा होता है, तो इस मौजा में इतनी ज़मीन है, टोटल इतना प्लॉट है, और उस प्लॉट में जो प्लॉट नंबर दे दिया है 1 2 3 4 इत्यादि, और वो प्लॉट का प्लॉट का मालिक कौन है, उस ज़मीन का किस्म क्या है, वो खेती की ज़मीन है कि बासडी है, भिंड है, क्या है, माने हर चीज़ का वो एक विस्तृत जानकारी उस रजिस्टर में होता है, जिसको खतियान हम लोग कहते हैं। तो खतियान तैयार होगा सर्वे के आधार पर, तो उसी पर आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है ज़मीन के संबंध में। जब कभी भी विवाद होगा तो वहीं से देखा जाता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद जो आज़ादी के बाद लगा कि नहीं, वो चूँकि अंग्रेज़ के ज़माने का किया हुआ था, हालांकि उसको भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता, उसका भी अपना महत्व है। अब तो उसके बाद रिवीजन उसमें किया गया, पुनरीक्षण के हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो रिविजनल सर्वे हुआ, वो बहुत जगह हुआ। बिहार में 38 जिला में मात्र 20 जगह ही वो हो पाया था, और जिला में हुआ भी नहीं था। फिर अभी चूँकि इस आधुनिक युग में देखा गया कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, गोली चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ज़मीनी विवाद है। तो आखिर ज़मीनी विवाद का, ज़मीन किसी का कोई और बेच रहा है, हिस्सेदार पट्टेदार में झगड़ा हो रहा है कि ये मेरा दादा का था तो मेरा हुआ, ये मेरे परदादा का था मेरा, मैंने विभिन्न तरह की बातें। तो इसमें कहने में कोई दोहराई नहीं है। हर सरकार की अपनी, कुछ लोग प्रशंसक हैं, कुछ लोग आलोचक हैं, लेकिन निष्पक्षता से यदि आप देखेंगे तो सर्वे का कार्य कराने का जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय है वो बहुत ही सराहनीय है, और ये बहुत ही साहसिक भी है। इससे जमीन विवाद रुकेगा? नोट जमीन विवाद, इससे क्राइम का बहुत हद तक रुकेगा, और लोग कोई ना कोई कमोबेश जितने भी लोग हैं जमीनी विवाद से ग्रसित हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि इस जमीन सर्वे के बाद, जमीन के जो है निरीक्षण के बाद जो है उनकी जमीन जो है जब्त कर ली जाएगी सरकार। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये एक प्रश्न जो आपका है, ये मूल प्रश्न इसका, हालांकि हम सर्वे पर आएंगे किस किस दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, उस पर भी आएंगे, लेकिन लोगों के मन में जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है वो गलत है। वो इसलिए गलत है कि बहुत लोग बेनामी से संपत्ति खरीदे हुए हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि डायरेक्ट वो अपने नाम पे खरीद नहीं सकता है, तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ज़मीन ले लिया, अब तो उनको बताना होगा, तो वो बताना होगा। तो उन लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन लोगों के लिए सिरदर्दी हो सकता है, लेकिन सामान्य जनता के लिए इससे फायदा ही है, लाभ ही है, नुकसान का कोई बात नहीं है। मतलब जो पहले पोथी पत्रा में देखा जाता था कि कितना नंबर खसरा खतौनी कितना है, उसको सबको डिजिटल किया जाएगा। देखिए, बहुत ही इत्मीनान से समझने की जरूरत है। बहुत हड़बड़ा के इस चीज़ पर, टॉपिक पर बात, चूँकि ये लोगों को समझाना है, खुद ये इन्फॉर्मेटरी है। तो आपको बता दें कि ज़मीनी तरह धैर्य से सुनना होगा। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है कि वो समझिए कि ये जो आधुनिक युग में नीतीश जी को लगा कि वो जितने लोग हैं मर चुके हैं, चूँकि 1898 वाले कोई जिंदा नहीं है, या आज़ादी के बाद जो शुरू हुआ उसमें भी बहुत लोग मर गए हैं, तो लगा कि जिंदा लोग जो हैं, अभी का जो सर्वे होगा तो जिंदा जितने लोग हैं, किन के हिस्सा में कौन ज़मीन है, सारा चीज़ पता चल जाएगा, और उसी के आधार पर जमाबंदी कायम होगा। जमाबंदी का मतलब रजिस्टर 2 में कि कौन मालिक है, किस ज़मीन को कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकता है। तो इससे विवाद बहुत निपटे जाएंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में इसका ये होना है। जितने लोग जिंदा हैं उनका एंट्री होगा, मरे हुए लोगों का कोई ये होगा नहीं। तो ये जो जमाबंदी का और ये सर्वे का कार्य है वो चल रहा है। अब इसमें सबसे पहले लोगों का कर्तव्य समझिए कि सर्वे का मूल काम, सर्वे चोरी छुपके तो नहीं होगा, नहीं, लोगों को बताया जाएगा। बहुत, वो सारा संशय आज हम दूर कर देंगे। जमीन का नापी होगा तो लोगों को पता चलेगा। बिल्कुल। तो जरा इसमें जो है सो जरा इत्मीनान से सुनिएगा, तो आपके दर्शकों को भी पता चलेगा, फिर आपके प्रश्न भी लेंगे जो मन में आपका संशय है। देखिए, सर्वे का काम बहुत रिलैक्स होकर समझिए, हर आदमी को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। यदि आपका भूमि विवाद है, आपका हिस्सा, आपका पट्टेदार ज़्यादा ले लिया, कम जोत रहा है, बहुत सारी बातें हो रही, सभी का निपटारा इस सर्वे के कार्य से आसान हो जाएगा। तो सर्वे में जो है सो देखिए, पूरी सर्वे करने के लिए सरकार क्या करती है, जो आधुनिक तरीके से इस बार सर्वे हो रहा है, तो ये जो सर्वे का कार्य है, इसलिए पूरा गांव, जो एक जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग मौजा कहते हैं। मौजा को मिलाकर बहुत सारा मौजा को, पहले तो खेसरा हुआ, जो ज़मीन का प्लॉटिंग नंबर जो दिए उसी को खेसरा के, बहुत सारे खेसरा को मिला के मौजा बना। बहुत सारे मौजा की संख्या आपको जानकर आपको हैरत होगी कि बिहार में 45,862 मौजा है। 45,000 यानी कि समझिए ना, मोटा मोटी 50,000 आपको मोटा मोटी मौजा के आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 45,862 है।
उसके बाद हल्का, बहुत सारे मौजा को मिलाकर, जैसे बहुत सारे गांव को मिला के पंचायत बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे मौजा को मिला के हल्का बनता है, हल्का कर्मचारी भी होता है। उसके बाद बहुत सारे हल्का को मिलाकर एक अंचल बनता है और उस पर एक अधिकारी होता है जो अंचलाधिकारी के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉक लेवल पर होता है। फिर बहुत सारे अंचल को मिलाकर एक अनुमंडल बनता है। अनुमंडल की संख्या जो है आपको सबको पता है कि बिहार में 101 है और अंचल की संख्या 534 है। फिर बहुत सारे अनुमंडल को मिलाकर जिला बनेगा और बहुत सारे जिला को मिला के प्रमंडल बनेगा और बहुत सारे प्रमंडल को मिला के एक राज्य बनता है और बहुत सारे राज्य को मिलाकर एक देश बनता है और बहुत सारे देश को बनाकर विश्व बनता है और विश्व बहुत सारा जो ये मिलेगा तो फिर ब्रह्मांड। यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको राज्य तक ही सीमित रखना है कि प्रमंडल को मिलाकर राज्य बना। अब जो सर्वे का कार्य हो रहा है, तो सर्वे में अभी जो हवाई सर्वेक्षण करना था गूगल मैप से या जो भी चीज़ से कर लिया कि भाई इस मौजा में इतनी खेत है, उसका प्लॉट नंबर पहले वाला भी था वही रहेगा। अब आपका काम क्या है, लोगों का कर्तव्य क्या है वो समझिए। यदि चूक गए तो पूरा उम्र आपको झोला लेके कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चक्कर लगाइएगा, क्योंकि इंट्री जिसका खतियान में बन गया कि आप मान लीजिए मेरी ज़मीन है और आपका नाम चढ़ गया और आप सोए रह गए घर में, तो आप ही का बाल बच्चा बाद में क्लेम करेगा कि ये ज़मीन मेरे पिताजी का, क्योंकि खतियान में मेरा नाम है। सजग रहना है, क्योंकि 90 दिन में यदि त्रुटि भी हो गई तो 90 दिन के अंदर में आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए। नहीं किए तो ज़मीन चढ़ गया और सारा चीज़ हो गया, रिकॉर्ड पर आएगा तो पता चलेगा कि ज़मीन मेरी है लेकिन रवि जी की ज़मीन हो जाएगी। तो रवि जी का अभी तो ठीक है आप चलेगा, आप बेच दीजिएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा खतियान के आधार पर। अब यदि दाखिल खारिज हो गया तो फिर आप बेच देगा तो फिर वहाँ से एक नई विवाद होगी, तो ज़मीन आपकी बेच कोई और देगा, क्योंकि और आपका उसका क्लेम भी नहीं कर सकते। इसीलिए हर चीज़ों को समझना होगा। अब देखिए, सबसे पहले लोगों का कर्तव्य है कि 20 तारीख से जो अब धरातल पर ये चीज़ आई, उससे पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया, नियुक्ति की गई, नोटिफिकेशन भी आ गया। अब लोगों का काम क्या है, सबसे पहले कि आप अपने खेत का, ज़मीन का सीमांकन कर लीजिए, जिसको आरी जो कहते हैं या मेढ़ी कहते हैं, उसको यदि है तो आप ठीक कर लीजिए। टेढ़ा मेढ़ा है तो एकदम पूरा कर लीजिए, मिट्टी दे दीजिए, ताकि अमीन जब कभी भी जाए तो उनको बाउंड्री तलाशने में ये नहीं लगे। यदि बंटवारा हो गया है 2 भाई में, पूरब से आपका, लेकिन प्लॉट एक रखे तो बीच में अभी आप मेढ़ी डाल दीजिए, नहीं तो वो एक ही प्लॉट हो जाएगा, फिर आप लोगों को बाद में विवाद होगा। यदि बहुत लोग जो है सो आड़ी को पतला कर दिया तो वो नहीं, मिट्टी उट्टी देके ठीक कर लीजिए। तो पहला काम इन लोगों का ये है। दूसरा है कि आपको ज़मीन के बारे में कैंप लगेगा हर गांव में, जो मतलब अमीन होंगे, कानून को होंगे, उसमें कानून को 3-4 लोगों की कमेटी है। वो लोग जो सर्वे करने के बारे में बहुत व्याख्या हम लॉ के पॉइंट पर इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को उससे नहीं मतलब, बस कैंप लगेगा। कौन होंगे उस चीज़ को बाद में बताएंगे, क्योंकि वो लीगल एस्पेक्ट से नहीं, कानूनी तौर पर जितना लोगों को जरूरत है उतना। बहुत सारे लोग पढ़ाने लगते, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं। गाँव में कैंप लगेगा, गाँव में कैंप लगेगा, चाहे वो पंचायत स्तर पर, पंचायत भवन पर हो या जहाँ भी हो, आपको अभी उसकी जानकारी दी जाएगी। आप गांव में आपका जो है सो कैंप लगेगा। अब कैंप लगकर आपको एक फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 का हम चाहेंगे कि आप एक फ़ोटो ले लीजिए, लोगों को दिखाइए। इस तरह का फॉर्म 2 होगा। आप कैमरामैन को हम चाहेंगे कि देखिए ये फॉर्म 2 है, एकदम क्लोज करके लीजिए। यही फॉर्म आपको मिलेगा और आपके इसमें जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें हम डाउनलोड करके जो है डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए इसको फ़ोटो खींच के, ताकि लोग वहाँ से प्रिंट लेकर, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। गाँव देहात के लोग भी इसी का प्रिंट निकाल के इसको भरेंगे। इसमें क्या क्या है, नज़दीक लाइए कैमरामैन, हम दिखाएंगे कि देखिए इसमें रैयत का नाम, आपको पहले इसमें राजस्व गाँव का नाम, थाना संख्या, हल्का, अंचल, जिला इत्यादि का नाम भर दीजिए। और इसमें रैयत का, ये रैयत का मतलब होता है मालिक, कौन सा ज़मीन आपका है, उसका स्थायी पता, आपका उसका ब्यौरा देना होगा, कौन कौन ज़मीन आपका है, खाता, खेसरा, रकबा मतलब एरिया, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो है, चौहदी। ज़मीन का किस्म होता है, किस्म का मतलब कि खेती की ज़मीन है कि बांस की ज़मीन, जो भी है आपको देना होगा। बाग की है, बगीचे के है, पेड़ है, पौधा, भूमि पर दावा का आधार, आप किस आधार पर इस ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हो सकता है कि वो ज़मीन आपका पूर्वज का हो। ज़मीन जब किसी भी व्यक्ति का होता है तो मान लीजिए हम खरीदे होंगे तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा हो सकता है कि वो ज़मीन हमको कोई दान में दिया हो, कोई हो सकता है हमको विल किया हो, वसीयत, जिसका डाटा देना पड़ेगा, तो डाटा या आपका फॉर्म में आपको भर के एक ई रजिस्टर्ड, और इसको जो
अब फॉर्म संख्या 2 है, इसको हर हाल में आप फॉर्म भर के दीजिए। जहाँ कैंप लगेगा, कैंप में जो अधिकारी हैं उनको भर कर देना, हर प्लॉट के बारे में आपको देना होगा। अब इसको दीजिए और इसको 2 कॉपी में भर के जाइए। एगो फोटो कॉपी करा लीजिए, भरने के बाद 1 कॉपी आपको रिसीविंग देगा। ध्यान रहे कि रिसीविंग लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि त्रुटियां होगी तो आपका दावा जिंदा रहेगा। आपका काम है उसका रिसीविंग ले लीजिए, 2 कॉपी में भर के दी जाइए, 1 कॉपी उनको दे दीजिए और 1 कॉपी पर रिसीविंग करा के आप रख लीजिए। सभी लोगों की इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद फॉर्म इसमें जो मैंने बताया, आपका प्रपत्र 2 जो है ज़मीन की घोषणा का शिविर में जमा करके उसका रिसीविंग प्राप्त करना होगा। उसके बाद मान लीजिए अधिकतर लोगों का ज़मीन जो है वो बने दादा के नाम से था, परदादा के नाम से था, वंश के अनुसार वो ज़मीन आया है, तो आपको एक वंशावली बनाना होगा। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वंशावली जो बनाना है लोगों को, वो वंशावली कैसे बनेगा। तो इसमें क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा, एफिडेविट करना पड़ेगा या कुछ, तो आपको बहुत साधारण शब्दों में करें कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेन से लेकर अपने से आप बना लीजिए कि मेरे दादा ये थे, उनके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रियाँ हुई, ये सारा चीज़ आप करके उसमें डाल दीजिए। वो भी फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, फॉर्म 3 कहते हैं। वो 2 और 3 फॉर्म भर के आपको देना होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्म का आपको मैंने कहा कि वंशावली में, तो वंशावली कहाँ से तैयार करें, किसके, तो उसका एक साधारण सा तरीका है कि देखिए कि जमाबंदी में रसीद, जमाबंदी में किन के नाम से है, यानी इसका पता करने के लिए रजिस्टर 2 में देखिए कि जैसे आपके जमाबंदी जो है यानी कि रसीद जो कट रहा है उसमें ऊपर से आप देखिएगा तो जमाबंदी कैम्प किन के नाम से आपको पता चलेगा। यदि दादा के नाम से है तो दादा से शुरुआत कीजिए। जमाबंदी कैम्प यदि परदादा के नाम से है तो परदादा के से शुरुआत कीजिए। जिनसे है वहीं से नीचे वंशावली, वंश वृक्ष कहते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। उसका तैयार करके अपने से लेके और नीचे 10 के कहीं कोई वकील, कोई मुंशी या कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं। आपको जो है, जो आपको पता है वो दे दीजिए। ये काम निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी का काम है कि आपके इस डाटा के आधार पर एक एक चीज़ का वो मिलान करेंगे, चाहे वो जिससे पूछे, वो उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, वो सारा चीज़ को वो कर लेंगे। तो ये अगर आप दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, फॉर्म 3 दो ही डॉक्यूमेंट्स का इसमें जरूरत पड़ेगा। ये वंशावली का देखिए, स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किए जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र का है। अब उसी में आपको वंशावली का, इधर आइए दिखाइए लोगों को, ये वंशावली का ये फॉर्मेट है। वो लिखिएगा सेवा में सिविल प्रभारी अंचल पदाधिकारी, इसमें नाम भर देना खाली, और उपरोक्त विषय के संबंध में आपका वंश का क्या है, यही चीज को गौर से आप दिखाइए। यही एक फॉर्म आएगा जो लोगों को भर के ये रिसीविंग आपको लेना है। अब इतना चीज आप कर दिए तो आपका काम अभी फिलहाल जो है सो माने ये हो गया। 7 कर्तव्य हैं आपको करना पड़ेगा। 2 कर्तव्य मैंने बताया कि आप पहले आर मेरी ठीक कीजिए। दूसरा आपका है कि ज़मीन की घोषणा पत्र आप 2 और 3 में डाल दीजिए, उसके वंशावली, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, किस्तवार और खानापूर्ति के समय ज़मीन में पर उपस्थित रहे। अब किस्तवार बनेगा कि कौन सा ज़मीन किनका है नहीं है, प्लॉट पर जाएगा अमीन। उस टाइम में आप अपने प्लॉट पर रहिएगा, बताइएगा ना उसके बारे में कि सर ये ज़मीन मेरा है, इस ज़मीन का चौहद्दी ऐसे है, सारा चीज़ आपको उस टाइम में अपने ज़मीन पर रहना चाहिए। खेती योग्य ज़मीन है कि बन जाए, भी आपको प्लॉट पर जाना है। एक ही पेड़ पौधा हो जाएगा, बता देगा कि आज इस एरिया का प्लॉट का आज हम करेंगे। तो ये जो है किस्तवार और खाना पूरी जो होगा उस टाइम में आदमी को अपनी ज़मीन पर रहना चाहिए। इसके बाद अब सारा चीज़ करने के बाद अब तैयार हो गया। अभी तक मान लीजिए कोई लोग कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बाहर में, बिहार के लोगों को पता नहीं है, तब हर एक पंचायत भवन पर गांव में जो मुख्य जगह होगा वहाँ पर ये पर्ची चिपका दिया जाएगा कि ये खेत का आपके गांव का विवरण है कि फलना प्लॉट नंबर इनका है, ये खाता खेसरा का, ये ज़मीन इनका है। उसमें यदि आपको लगता है कि अरे इनको तो 3 गो बेटा था, हम लोग का नाम आया ही नहीं, टोटल तो बड़े पापा के नाम से या बड़े चाचा के नाम से चढ़ गया, तो आपको आपत्ति यदि करना हो, घोषणा पत्र होगा 7 में कहता है, और उसके घोषणा पत्र जैसे कर दिया, आपको लगता है कि आप में कोई नाम में त्रुटि हो गई, जमीन का प्लॉट नंबर में त्रुटि हो गया, तो अपना आपत्ति दावा आप दायर कर दीजिए 90 दिन के अंदर। 90 दिन के अंदर उसका, हालांकि इस स्टेज में अलग है, 90 दिन की बात नहीं कहेंगे, उस समय सीमा निर्धारित कर देगा, क्योंकि अभी जल्दी कार्य करना है। तो आपको अपना आपत्ति दावा ये कर देना है, और आपको माने दावा या आपत्ति जो कर रहे हैं उसका रिसीविंग आपको लेना जरूरी है, याद रखिए। क्योंकि रिसीविंग नहीं लीजिएगा तो कहेगा कि भाई आपने कोई काम हमको दिया ही नहीं है। उसके बाद रिसीविंग यदि आपने आपत्ति कर
दिया तो आपको नोटिस जाएगा, आपको और आपके विरोधियों को, कि देखिए इस जमीन पर आपत्ति कर दिए, आप दोनों का सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो आप उसको भी नोटिस जाएगा और वही अंचल अधिकारी आपको समय, तिथि, दिनांक सब कुछ आपको भर के देगा कि इतना तारीख को, ये विभाग का काम है। आपकी कौन सी जमीन साक्ष्य, आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, जो भी सबूत है आपका, जो भी अपने पक्ष में कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप लाकर हमको दीजिए, ये चीज़ें होगी। और उसके साक्ष्य सुनवाई हो जाने प्रस्तुत कर दीजिए, तो फिर उसके बाद जो है सो उसका प्रकाशन वो कर देगा जिसको ये करना है। और खाना फिर जितना भी बन गया, सभी लोगों का दावा आपत्ति लेने के बाद फिर खाना पूरी का वो करके फिर पब्लिश कर दिया कि देखिए ये ज़मीन का ये किस्तवार है, ये जो है सो हमने खाना पूरी का भी काम कर लिया है, अब ये ज़मीन किन के नाम से है, ये ज़मीन किन के नाम से नहीं, या बहुत सारा चीज़। मान लीजिए फिर उस टाइम में भी यदि कोई त्रुटि हो गया, सब कुछ फाइनल दिए, फिर कुछ नया त्रुटि हो गया, तो उस टाइम में भी आपको फिर आपत्ति करना है तो आप कर दीजिए। आपत्ति 12 में है, आपत्ति दावा जो भी आपको करना है वो कर दीजिए, फिर नोटिस वगैरह हियरिंग होगा, सब कुछ होगा। अंतिम प्रकाशन, अभिलेख का प्रकाशन जब हो जाएगा, अंतिम रूप से बोलेगा आप कोई मौका नहीं देंगे, ये अंतिम मेरा प्रकाशन है, ये पंचायत फाइनल प्रकाशन हो गया। अब ये ज़मीन खाता नंबर, खेसरा नंबर, सारा चीज़ के बारे में डिटेल, इस मौजा में इतना है, इसका मालिक ये है, सारा चीज़ आपको दे देगा। उसमें यदि आपने कोई भी आपको लगा, फिर कहा कि अंतिम में भी यदि कोई त्रुटि हो जाए, ऐसा हो सकता है कि फाइनल तो कर दिया, फाइनल लिस्ट बनाने में चूंकि मैनुअली होगा तो कुछ त्रुटियां रह जाएगी, उसमें भी यदि आप चुप रह गए तो आपको 90 दिन के अंदर में, फाइनल प्रकाशन के 90 दिन के अंदर में आपको आपत्ति कर देना है। नहीं किए तो वही मान लिया जाएगा, उसके बाद आप पूरा जीवन लड़ते रह जाइएगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे। जो लोग दिल्ली बंबई में रोजगार के तलाश में हैं, नौकरी फाटा कर रहे हैं, तमिलनाडु में हैं, अपने गांव से बाहर हैं, प्रश्न लेने से पहले आपके दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे कि देखिए इस तरीके से आपको पता है कि 7 कर्तव्य है। अपना बाउंड्री वगैरह ठीक कर लीजिए, आरी मेरी ठीक कर लीजिए, फॉर्म भर के 2 और 3 में दे दीजिए। फॉर्म भर देने के बाद वंशावली के साथ आप फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप इंतजार करिए, उसके प्रकाशन करता है तो आप पढ़ लीजिए। यदि मोस्टली लोगों का ज़मीन ठीक ही रहेगा, कुछ लोगों को यदि त्रुटि है तो आपत्ति करके दावा का अपना कर दीजिए कि आपत्ति आपका दावा है। रिसीविंग लेना किसी भी स्टेज में नहीं भूलिए, ये सब तमाम तरह का चीज़ कर दीजिए। अब सवाल ये है कि आज के इस दौर में लोगों को पता नहीं चले कब तक वो योजना लगे। गाँव में भी अब सामाजिक ताना बाना इतना नहीं रह गया कि कोई किसी को फ़ोन करेगा। अधिकतर लोग जो समझदार व्यक्ति हैं रोजी रोटी के तलाश में बाहर बिहार से रह रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो चीज़ें लोगों को करना होगा, ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं। लोगों को पता कैसे चलेगा कि सर्वे की टीम उनके गांव में आ रही है? अच्छा, सर्वे की टीम आ रही है, अमीन का क्या नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे सरकारी अमीन कौन है, कानून गो कौन है। कानून गो एक पदाधिकारी है, वो समझिए, जो सर्वे टीम का एक अभिन्न अंग है। कानून गो का नंबर कैसे मिलेगा, ये विभिन्न तरह का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसका एक सरल सा हम एक उपाय आपको आपके सामने बता के खुलवा दे रहे हैं। आप पूरा प्रोसेस बताइए और आपको आपके ज़मीन का, जो भी ज़मीन है उसका पदाधिकारी का, उसका सारा चीज़ का, आपके गांव में सर्वे का कार्य चल रहा है किस स्टेज में, सारा चीज़ आपको ये उदाहरण के तौर पर आप दिखाइए। तो और उसके अलावा आपके दर्शकों को कोई मतलब नहीं, इतना चीज़ ये वीडियो देख लेने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से घर बैठे, ये या तो मैनुअली आप जाके जमा करिए, या नहीं तो आप घर बैठे आपको जो हम तरीका बता रहे हैं ऑनलाइन की व्यवस्था है, उसको देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन भी व्यवस्था, ऑनलाइन अब जरा ऑनलाइन का जब व्यवस्था पर आप आएंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से जो है सो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। उसका एक साइट है, साइट का हम आपको आप चला भी दीजिएगा। देखिए हम इस पर चलेंगे, गूगल को खोलेंगे। गूगल को मैंने खोला, गूगल यहाँ है, गूगल पर आप जाएंगे, DLRS, देखिए हम डाल रहे हैं स्मॉल में DLRS डॉट, ठीक है। उसके बाद बिहार करेंगे, DLRS बिहार, BIHAR बिहार, ये आ गया, हम चूँकि डाले हुए थे बिहार। अब ये जैसे ही इसको खोलेंगे तो ये एक पेज निकलेगा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, ठीक है। अब इसमें आप नीचे जाइए, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं,
इसको क्लिक करेंगे आप, बहुत सरल तरीके से हम बता रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि आप यहाँ पर बहुत सारा कॉलम है, अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखना है हमको कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कौन हमारा कर्मचारी है, किनका फ़ोन पर भी पूछना है, तो सबका नंबर आपको घर बैठे मिलेगा। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जिला को इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए एक उदाहरण पर हम जहानाबाद जिला को सेलेक्ट करते हैं। आपको उदाहरण जहानाबाद को हमने सेलेक्ट किया। अब जहानाबाद को आप करेंगे, इसके बाद आपको सर्किल माने जो सर्किल है उस सर्किल में जहानाबाद में, नहीं रुकिए, हम आपको उदाहरण हम अपने हिसाब से सेट करके आपको बता रहे हैं। जहानाबाद को हमने कर दिया सेलेक्ट। अब उसके बाद जो है सो मान लीजिए घोसी नहीं, हम जो बताना चाहेंगे ज़रा देखिए कौन कौन सा है। घोसी हो गया, जहानाबाद, काको, मखदूमपुर, जो भी है, रतनी का मान लीजिए हम इसको क्लिक किए, ठीक है। अब इसमें अब आपको मौजा माने गांव आपको पता होगा, तो अपने अपने मौजा में आप देखिएगा कि इसमें किसको किसको हम करेंगे। तो मान लीजिए एक हम दिखाना चाहेंगे कि एक कस्बा है सपोज, तो कस्बा को हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आप क्लिक करेंगे, उस गांव का हमको पता चल गया, तो इसको क्लिक कर दीजिए फाइनल भर के। तो कि जो लोग दिल्ली बंबई में है, बाहर कमा रहे हैं, उनको ये फक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की कि अब कब आएगा। यहाँ कानून गो का नंबर, लेखपाल का नंबर, अमीन का नंबर, हाँ शिविर का है, और ये किस स्टेज में है देखिए। इधर आइए, फिर नज़दीक में लीजिए। आपत्ति दावा भी बहुत लोग वहाँ पे प्रस्तुत किया है, ठीक है। लगान की तारीख, अंतिम प्रकाशन अभी लंबित है, यानी कि अंतिम प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। अभी भी यदि किसी को लगता है कि नहीं हमारा चीज़ को यहाँ पर, मैंने उस जगह का मैंने बताया उतना आगे तक चला गया है, बहुत जगह अभी लोग को पता भी नहीं था, और इतनी प्रक्रियाएं हो गई है जो ऑनलाइन ही सारा चीज़। तो अपने जगह का इस तरीके से चेक करेंगे। अंतिम प्रकाशन से पहले आपको कभी भी मौका अपना आपत्ति दावा देख लीजिए, वहाँ पर जाइए पंचायत लेवल पर। इसमें भी हम प्रकाशन का बताएंगे, सब विकल्प पे जाएंगे तो घर बैठे भी आप देख लेंगे कि किसका किसका क्या प्रकाशन हुआ है। इस तरीके से जमीन के संबंध में जो सर्वे का कार्य है बहुत आसानी से, ये जो वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया तरीका लोगों को कि कैसे आप अपने अमीन को, कानूनगो को, विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी तक पहुंच सकते हैं घर बैठे। उसका भी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। आप यदि लापरवाह हो गए तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो दर दर कोर्ट कचहरी तक झोला लेके भटकती रहेगी, और उनका जमीन पर कोई और व्यक्ति अधिकार कर लेगा। इसीलिए अभी थोड़ा सा लापरवाही आपके जीवन को ये कर सकता है। मतलब ये जो भू सर्वे हो रहा है, जमीन का सर्वे हो रहा है, इससे जमीनी विवाद रुकेगा, जमीनों का डिजिटलाइजेशन होगा, कौन सी जमीन पर क्या काम हो रहा है, खेती योग्य जमीन है, बंजर जमीन है, पौधा वाली जमीन है, बगीचा है, केंद्र है, स्कूल है, आवास है, कुआं है, विद्यालय है, सरकारी अस्पताल है, इन तमाम चीज़ों का मुआयना हो रहा है। एक और अहम बात, और जो लोग दिल्ली बंबई में कमा रहे हैं उनको 20 अगस्त से नौकरी छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। वो लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से DLRS.bihar.gov.in पर जाकर जो है अपने कानून को, इसके बाद अमीन, इन सब से बात करके कब उनके यहाँ कैंप लगेगा उसकी जानकारी ये ले सकते हैं, और उस समय पर आकर जो है अपने जमीन का नापी करवा सकते हैं। एक तो ये चीज़ें हो गई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे, समाज सेवा का इससे बड़ा बेहतर तरीका नहीं हो सकता जो काम आप लोग कर रहे हैं, लोगों को जन जागरण कर रहे हैं। अब मान लीजिए बहुत लोगों के पास जमीन है, इन्हें भूमिहीन है, तो देखिए इसके संबंध में एक कानून है, उस पर अलग वीडियो चाहे तो इसको अलग सेपरेट में कर देखिए। ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, बास के लायक भी माने घर के लायक भी ज़मीन नहीं है, तो बिहार सरकार में कानून बना हुआ है कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, अपना घर नहीं है, तो कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन सरकार उसको देगी। और बहुत लोग वंचित हैं इस राइट से, और वो देंगे कैसे, तो उसमें आपको 5 डिसमिल, तो 5 डिसमिल एक व्यक्ति पर मिलना चाहिए मिनिमम। तो मान लीजिए बहुत लोगों को पर्चा कट गया और उसको 5 डिसमिल, उसको 3 गो बेटा अलग अलग हो गया, तो वो तो भूमिहीन है। तो यदि आप भूमिहीन है, चाहे वो भूमिहीन व्यक्ति में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, इन लोगों को जो है सो सरकार अपने स्तर से, यदि वहाँ की गैर मजरूआ आम जमीन या खास ज़मीन को भी, खास ज़मीन पर ज़्यादा ये रहता है, गैर मजरूआ खास ज़मीन को वो दान में दे देते हैं 5 डिसमिल। यदि वहाँ ज़मीन नहीं है तो कानून ये भी है कि सरकार वहाँ का ज़मीन खरीद के और वहाँ जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको देंगे। अब एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी और अहम बात की, यदि वहाँ पर ज़मीन का खरीदने की जो बातें, तो कैसे लोगों को जाए, तो वहाँ पर आप SDO साहब के पास एक आवेदन देंगे कि मैं भूमिहीन हूँ, मुझे कोई ज़मीन नहीं है, तो उस आवेदन के आलोक में पहले अंचलाधिकारी को देंगे। अंचलाधिकारी यदि ज़मीन आपको नहीं देते हैं
तो आपके पास जो है सो फिर आप DCLR को आवेदन दीजिए। DCLR को उनको देना ही पड़ेगा। और यदि नहीं इस सब की पर आपको ज़मीन मिलता है, तब आप एक किसी अच्छे अधिवक्ता से बात करिए, आपको एक आवेदन लिख के दे देंगे, तो अनेकों लोगों को ज़मीन जो है सो मिल जाएगी। चलिए, जो बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, भू सर्वे हो रहा है, उसके बारे में मैंने पूरी विस्तृत जानकारी ली। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी थे। इन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे आप घर बैठे अपने जमीनों के बारे में ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप नाराज हैं, आप जमीन के बंटवारे से या जमीन के नापी से नाराज हैं तो आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल के माध्यम से कैसे जो है अमीन और कानून गो का नंबर निकाल सकते हैं। तमाम विषयों पर जानकारी ले रहे थे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके ही सहूलियत के लिए जमीन सर्वे कराया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ताकि जमीन की खरीद बिक्री में जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता आ सके, जमीनों का विवाद रुक सके। डिजिटल होगा तो जमीन और जो है भूमाफिया किसी भी जमीन को कब्जा नहीं कर पाएगा। डिजिटल होगा तो जमीन के खरीद बिक्री में सहूलियत आएगी और ये आपके लिए ही कराया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, ताकि जो है आपको सहूलियत मिल सके। घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन आपकी जैसी थी, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहेगी। अगर किसी दबंग आदमी ने आपकी जमीन कब्जा कर रखी है तो इस सर्वे में जो है वो जमीन भी छुटकारा मिलकर उससे छुड़वाकर आपको दे दिया जाएगा। मतलब जब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा कि इसने आपका जमीन कब्जा कर रखा है, तो उससे छुड़वाकर आपको आपका जमीन दे दिया जाएगा। इन्हीं तमाम विषयों के ऊपर हम लोग जानकारी ले रहे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।